बारीकी वाली बातें आपको बताई है कि आपको क्या क्या चीज़ों का एक ध्यान रखना होगा। हेयर ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराओ, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला बंदा एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर के पास डिग्री होगी, डॉक्टर डिग्री दिखाने के लिए कभी भी संकोच नहीं करेगा, वो आपको अपनी डिग्री भी दिखाएगा, आपको अपने क्लाइंट की फ़ोटोज़ भी दिखाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर आपका ट्रांसप्लांट होता है तो वो 30, 35, 40, 50 हज़ार तक में स्टार्टिंग रेंज है, अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ्स। ठीक है। आपके जितने ग्राफ होंगे, जितने कम ग्राफ होंगे, उतने आपके पैसे कम लगेंगे। बट जो ग्राफ भी अगर आपके कम से कम होंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो गाइस, जैसे कि शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज हम बताएंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे कैसा फील होता है, क्या मैं फ़ोटो क्लिक कर पाता हूँ, क्या मेरी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना एक सही चीज़ है कि नहीं है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमारे हेड में पेन होता है कि नहीं होता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई मेडिसिन हमें खानी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम स्मोक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शराब हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, बाहर का खान पीन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है 3200 ग्राफ के साथ, जो मेरा डन हुआ है हेयर ट्रॉनिक से। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो अभी आप फ़ोटोज़ देखेंगे ये सारी फ़ोटोज़ मेरी हैं। ठीक है। कुछ फ़ोटोज़ मेरे सब्सक्राइबर्स की भी हैं। तो गाइज़, जैसे कि आपने मेरी सारी फ़ोटोज़ देखी हैं, ये फ़ोटोज़ कुछ मेरी भी हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स की भी हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करते रहते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने ग्राफ लगेंगे। ठीक है। उनके मतलब उनको कहाँ से करवाना बढ़िया है हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल जैसे कि बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। कई ऐसी जगह है जहाँ पर 40 से 50 हज़ार, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। बट ये जो मेजर थिंग है कि एक 10 से 15 हज़ार, एक 25 से 30 हज़ार, एक 40 से 50 हज़ार और एक क्या कहते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इतने सस्ते से सस्ते में भी हो रहा है, इतने ज़्यादा प्राइस में भी हो रहा है। तो ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइज ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारा कुछ एक एक्सपीरियंस, एक डॉक्टर, एक तुम्हारा टेक्नीशियन के ऊपर हो रहा है। बेसिकली जो टेक्नीशियन है, जो डॉक्टर के पास काम करते हैं, डॉक्टर के साथ हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्राफ वगैरह को क्लीन करना, ठीक है, उनकी नंबरिंग करना, उनको एक पैटर्न में रखना, डॉक्टर को दवाइयाँ देना, ठीक है, उनके जो इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रोवाइड करना डॉक्टर को। तो उनके साथ रह रह के मतलब लाइव उनका ट्रांसप्लांट देख के, जो उनके पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है वो लाइव देख के वो थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे कोई भी ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर वो ट्रांसप्लांट करते हैं। अब भाई जिसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, कई लोग शर्माते हैं, डरते हैं कि किसी से पूछ लें कि भाई तेरी डिग्री क्या है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो कहीं वो बंदा मतलब जो 15-20 हज़ार या 30 हज़ार में ट्रांसप्लांट कर रहा है, कहीं वो मना ना कर दे कि मतलब मैं तेरा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करूं। तो सारा कुछ मतलब टेक्नीशियन के ऊपर बेस है, क्योंकि टेक्नीशियन क्या करता है, उनको तो अगर 20-25 हज़ार रुपये भी मिल जाए तो उसमें भी खुश हैं वो, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ाई की है, ना मतलब पढ़ाई की है मीन्स कि उन्होंने जो ट्रांसप्लांट वगैरह, हेयर वगैरह, इनकी जो एक डिग्री होती है वो उन्होंने नहीं ली है। उन्होंने बस क्या ले रखा है, एक एक्सपीरियंस ले रखा है कि एक डॉक्टर के साथ कैसे कैसे रहना है, डॉक्टर कैसे कैसे काम करता है, वो सारा कुछ। अब रही बात ये कि लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे को व्हाट्सअप पे भी पूछते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं, भाई मेडिसिन खाई, भाई आप इनॉक्सिडी यूज़ कर रहे हो, भाई आपने कितनी मेडिसिन ली, आपने क्या कहते हैं मल्टीविटामिन ली, आपने क्या कहते हैं पीआरपी कितनी ले रहे हो, ये सब कुछ पूछते रहते हैं। ठीक है, पूछते थे, बहुत अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। बट बात वहाँ आती है कि आप ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपके पैसे बर्बाद चले जाते हैं। ऐसी दिक्कत इसलिए आती है, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हो पाते क्योंकि जो ट्रांसप्लांट होता है उसका एक अलग ही प्रोसीजर होता है। ट्रांसप्लांट कराते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम ग्राफ कैसे निकाल रहे हैं अपने डोनर एरिया से। जो डोनर एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है जो हमारे सर के पीछे का एरिया होता है ना, जहाँ से बाल निकाले जाते हैं, उसे कहते हैं डोनर एरिया। ठीक है। तो डोनर एरिया से बाल किस तरीके से निकालना है, कितने हल्के हाथ से उस ग्राफ को निकालना है, कितने हल्के हाथ से, कितने सफाई के साथ उस ग्राफ को इम्प्लांट कराना है इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, वो सारा कुछ एक एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आप जितनी बार काम करोगे, जितने बार ट्रांसप्लांट करोगे, आपका हाथ उतना साफ होगा। ठीक है। कुछ तुम्हारे ऊपर भी होता है कि तुम्हारा मतलब क्या, कितनी तुम्हारे अंदर नॉलेज है उस चीज़ को लेके। तो वो सारा कुछ एक डॉक्टर के अंदर, क्योंकि एक डॉक्टर को अच्छी तरीके से पता है कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो मेजर थिंग्स है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है। और जो एक आपका टेक्नीशियन होता है, टेक्नीशियन क्या करता है, उसने लाइव तो कभी मतलब देखा ही है, बस किया तो है नहीं, तो वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है।
प्रैक्टिस उनके ऊपर करता है जो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये वाले बंदे होते हैं। अब फिर दिक्कत क्या आती है, प्रैक्टिस के दौरान किसी का मतलब ग्राफ अगर ख़राब हो जाए, ग्राफ निकालते टाइम ग्राफ की जो रूट होती है, जड़ होती है, वो ख़राब हो जाए तो हमारा एक ग्राफ ख़त्म। एक ग्राफ ख़राब गया, उसने उस ग्राफ को यहाँ इम्प्लांट कर दिया, उसको नहीं पता वो ख़राब हो गया, टेक्नीशियन को नहीं पता कि वो ग्राफ ख़राब हो गया, बट उसने क्या करा, वो यहाँ इम्प्लांट कर दिया। ऐसे करते 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 100 में से 25 से 30 ग्राफ तो ऐसे ख़राब हो गए। ठीक है, और उसका नुकसान किसको हुआ, जिस बंदे के पैसे लग रहे हैं, जो बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, उसका नुकसान हुआ। तो उससे मतलब बहुत डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज के साथ साथ में क्या होता है कि हमारे सर पे जब ये काम हो रहा होता है तो हमारे सिर में जो चीज़ें इंजेक्ट की जाती हैं, एक तो होता है सुन करने वाली इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो किस गहराई तक सुन करना है, कहाँ तक इंजेक्शन की नीडल पहुँचनी चाहिए, वो एक डॉक्टर ही कर सकता है प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं बेकार है टेक्नीशियन की तरफ से, क्योंकि टेक्नीशियन क्या करता है, कम पैसों में लोगों को लालच देके, क्योंकि कम पैसे हैं ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पर लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं कि ये चीज़ें केवल एक ही बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती है। पैसा लगाना एक ही बार लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ट्रांसप्लांट कराना एक ही बार कराओ, मत कराओ नहीं तो। क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी पहले जैसे बनी रहे, बालों का अच्छा एक ग्रोथ मिले आपको, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट केवल उसी से करवाना होगा जो बंदा एक्सपीरियंस होगा, जो डॉक्टर होगा, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास एक अच्छा खासा एक मतलब प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर है। प्रोसीजर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा डॉक्टर होगा, जितना काबिल डॉक्टर होगा, जितने उसके पास क्या कहते हैं हेल्पर होंगे, जितने उसके पास टेक्नीशियन होंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। और जितने तसल्ली के साथ काम होगा उतना अच्छा आपके साथ रिजल्ट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हो, अगर आपका बजट कम है, अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपये है, तो आप घबराइए मत। आप एक काम कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका क्या कहते हैं फाइनेंस वगैरह करवाऊंगा, लोन करवाऊंगा। जिन जिन लोगों का पहले लोन हो चुका है, फ्रेश लोन, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली वालों के लिए लोन आराम से हो सकता है। जो अदर सिटी के, अगर उसके कोई रिलेटिव वगैरह या उनके पास बजाज का कोई कार्ड है, तो उनका लोन हो सकता है। बट आप भूल के भी ये गलती मत कीजिए कि आप टेक्नीशियन के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। आपका सर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला सर नहीं है, ये एक ही बार हो सकता है ट्रांसप्लांट, तो एक ही बार ही करवाइए। और दूसरी बात ये, डॉक्टर से देखिए, बहुत डॉक्टर क्या होता है कि डॉक्टर के पास अगर आप करवाते हो हेयर ट्रांसप्लांट, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, डॉक्टर आपको समझाएगा, जानकारी देगा एक प्रॉपर तरीके से। डॉक्टर जो काम करेगा वो एक जेन्युइन काम करेगा, क्योंकि उसको भी आपसे फ़ायदा है। अगर आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा, अच्छा रिजल्ट रहा, तो आपके द्वारा 10 लोग और आएंगे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, क्योंकि आजकल बालों की दिक्कत हर किसी को है। तो डॉक्टर भी ये सोच के चलता है कि भाई, उसका माइंड सेट होता है कि अगर मैंने ट्रांसप्लांट करना है तो इतना अच्छा ट्रांसप्लांट करना है कि बंदे का रिजल्ट 100% अच्छा आए, और जो ग्राफ खराब ना हो, ग्राफ टूटे ना, और बंदे को कोई दिक्कत ना आए। इसलिए अगर कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना केवल डॉक्टर से ही। डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराने में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप डॉक्टर से ट्रांसप्लांट नहीं कराते तो आपका ही इसमें डिसएडवांटेज है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैंने एक डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, पहले मेरे जो बाल थे और अब जो मेरे बाल है, बहुत डिफरेंस है। आप मेरी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, पहले मेरी पर्सनैलिटी ऐसे नहीं थी, पहले मेरे ऐसे बाल नहीं थे। ये देख रहे हैं, हेयर लाइन है, ये हेयर लाइन बनाई गई है, ठीक है। वो लाइट पड़ रही है इसलिए थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, सही तरीके से नहीं दिख रहा, बट ये हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। और दूसरी बात ये देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो बार बार तो आप करवाओगे नहीं, बार बार तो आप पैसे फूकोगे नहीं अपने हेयर ट्रांसप्लांट में, एक ही बार करवाओगे। तो जब एक बार आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही रहे हो तो ऐसी जगह से करवाओ जहाँ से आपको फ़ायदा भी मिले, आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस भी मिले। जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, ठीक है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले 25 साल की वारंटी भी आपको देते हैं। इनकेस कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो खुद से आपकी परेशानी को दूर करेंगे, ठीक है। साथ ही में आपको 4 PRP तो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होती है क्लिनिक से, ठीक है। आपके पहले जांच वगैरह सब कुछ होती है, जांच होने के बाद ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। अगर आपकी जांच में अगर ऐसा कुछ निकलता है कि आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट घातक है, नहीं करना, तो कोई भी डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेगा। पर टेक्नीशियन क्या करते हैं, चलो भाई आओ हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। तो ये नीति बहुत बेकार है। तो जैसे मतलब मैं ये चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराओ तो बहुत अच्छी जगह से कराओ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपने, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपने कितने टाइम से अपनी फ़ोटो क्लिक नहीं की है, मुझे खुद पता है। आपने अपनी फ़ोटो भी नहीं क्लिक करी है, आप अपनी फ़ोटो भी नहीं देखते हो, आप सेल्फी भी नहीं लेते हो, आप किसी शादी पार्टी वगैरह में भी नहीं जाते हो, ठीक है। आप कैप लगा के रखते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अपना गंजापन दूर करना है, तो इसलिए आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही होगा। और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको 2 से 3 दिन तक रेस्ट लेना पड़ेगा, मेडिसिन थोड़ी बहुत खानी पड़ेगी जो दर्द की होती है, जो 5 दिन तक खानी